बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और उनको बहुत मुबारकबाद उनकी किताब के लिए। रशाद बुखारी साहब से जो मेरा तारुफ है वो कोई बहुत पुराना नहीं है, ये कोई 1-2 साल पे मबनी होगा और मेरे ख्याल में सजाद अजहर साहब के तवज्जुह से मेरी इनसे पहली मुलाकात जो है वो हुई थी। और जब मैं उस पहली मुलाकात को तसव्वुर करती हूँ तो मुझे जो पहली याद है इस हवाले से वो ये है कि एक शख्स है और उसके पास जो है एक मुसवदा है अफसानों की किताब का। तो ये जो अफसानों की किताब का मुसवदा है ये अभी पिछले दिनों जब तक ये छप नहीं चुका तब तक ये अपनी बगल में दाबे इसको ना घूमते फिरते रहे हैं। और मेरा ख्याल है पिंडी इस्लामाबाद का कोई भी जो नक्कार है, अफसाना निगार है, उन सबको उन्होंने ये दिखाया है या बताया ज़रूर है कि वो अफसाने जो हैं वो लिख रहे हैं और ऐसा लिखते हैं। उसकी वजह सिर्फ जो ये है वो ये है कि इवन कि मुझ जैसी कम आमोज़ जो या नो आमोज़ शख्सियत जो है मुझे भी इन्होंने अपना मुसद्दा दिया और इसकी वजह सिर्फ ये थी कि वो चाहते थे कि वो हम बता सकें कि ये अफसाने कैसे हैं या इनमें कहीं कोई कमी बेशी है तो हम उनको उस हवाले से गाइड कर सकें। अच्छा, मेरे लिए ये बात जो है वो बड़ी ही हैरान कुन थी और मुतासिर कुन भी थी। उसकी वजह ये है कि जो जिस दौर में हम लिख रहे हैं उसमें हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक आध किताब लिखकर फ़ौरन से जो है वो अदबी दुनिया में छा जाए। हमें सोशल मीडिया की वजह से हमें ये आदत हो चुकी है कि हम चाहते हैं कि हमें देखा जाए, सुना जाए, समझा जाए, तो हम जल्दी-जल्दी चीज़ों को छापने की कोशिश करते हैं। अगर छापे ना भी तो कम से कम फेसबुक पर लाइक्स के या कमेंट्स जो है उसके हसूल के लिए ज़रूर कोशिश करते हैं। इरशाद साहब ने ऐसा कोई काम नहीं किया। इरशाद सिंह साहब ने बड़े धीरज के साथ, बड़ी सुस्त रवि के साथ अपने अफसानों को बार-बार देखा, उनकी तस्हीह करने की कोशिश की, उनको बेहतर बनाने की कोशिश की। तो ये जो इनकी शख्सियत में जो ठहराव है और इनकी तहरीर में जो ठहराव है, ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था। और ये इस बात का इज़हार है कि वो अपनी लिखत से कमिटेड हैं और मुखलिस हैं। वरना अमूमन जो लिखने वाले हैं वो समझते हैं कि क्योंकि ये तख्लीक है और मैं इस तख्लीक का बेताज बादशाह हूँ, तो मैं जो चाहे लिख दूँ वो दुरुस्त होगा। लेकिन इन्होंने ऐसे नहीं किया, बल्कि बार-बार इसकी तरफ रुजू करते रहे। हमीद शाहिद साहब मौजूद हैं, इनको पता है कि अफसाने को बार-बार देखना, नस्र की बार-बार तस्हीह करना कोई आसान काम नहीं होता। ये बड़ा एक मेहनत तलब काम है। तो किताब आ चुकी है और बहुत ही अच्छी सूरत में आई है, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जो है वो इरशाद साहब को बनती है। इरशाद साहब की जब भी मैं अफसाने पढ़ती हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे एक ऐसा शख्स है, ऐसा कहानीकार है जो कहानी सुनाना चाहता है, जो बताना चाहता है कि कहानी जो है उसके इतने किरदार हैं, उसमें ये वक़ूआ पेश हुआ और इसका इख्तिताम ऐसा हुआ। इसका मतलब ये है कि कहानी सुनाने का कि ना तो वो कोई तकनीक के तजुर्बात करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि वो जो मुश्किल बातें हैं, शोर गिरोह वाली, खुद कलामी वाली या दूसरी अलामती वाली, वो इस तरह के मामलात में नहीं पढ़ना चाहता। वो बस बताना चाहता है कि ये जो 2-3 किरदार हैं, इनके दरमियान ऐसा क्या है जिसकी वजह से इनकी कहानी जो है वो कहानी को बयान करना चाहिए, कहानी दिलचस्प हो सकती है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूँगी कि जैसे कोई बेड टाइम स्टोरीज़ होती हैं, तो वो ज़ाहिर है कि अमूमन बेड टाइम स्टोरीज़ जो है वो बच्चों को सुनाने के लिए होती हैं, लेकिन मैं समझती हूँ ये बेड टाइम स्टोरीज़ जो हैं, ये हम बड़ों के लिए हैं, क्योंकि बच्चे तो वो बेड टाइम स्टोरी सुन के सो जाते हैं। लेकिन ये कहानियाँ और इनके अंदर जो किरदार है, उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनका तज़ाद जो है, वो आपको सोने तो नहीं देगा, लेकिन कम से कम आपको सोचने पर बार-बार जो है वो मजबूर करेगा। फिर ज़ाहिर इरशाद साहब का जो पस मंज़र है वो अदब का नहीं है, बाकायदा अदब का नहीं है। बेकायदा तो बहुत ज़्यादा है कि इन्होंने एक नॉवल भी लिखा है, बट यार शायरी भी करते हैं। तो मेरे ज़हन में ये था कि अच्छा इनको अफसाने लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो मैं इनकी शख्सियत में भी और इनकी लिखत में भी ऐसा महसूस होता है कि ये एक मुसलसल सोचने वाले इंसान हैं। आपने मुफक्किर शायर का तो सुना होगा, लेकिन मैं समझती हूँ ये मुफक्किर अफसाना निगार हैं। अच्छा, यहाँ पर मुफक्किर से मुराद फ़लसफ़े
कि जो मबाहिस है उनके हवाले से नहीं है, बल्कि एक ऐसा मुफक्किर जो छोटी-छोटी चीज़ों के बारे में सोचता है, जो अपने इर्द-गिर्द के लोगों के बारे में सोचता है, उनके तज़ादात को महसूस करता है, उनकी मुनाफ़िक़त को महसूस करता है और फिर कहानी के ज़रिए से जो है वो बयान करने की कोशिश करता है। अमूमन जो कहानियाँ हैं, जो बेशतर कहानियाँ हैं, वो फ़र्द की पेचीदगियों पर हैं, उनकी उलझनों पर हैं और ज़्यादातर जो क्योंकि इसका उन्वान भी उन्होंने मोहब्बत और दीगर कबाड़ रखा है, तो ज़्यादातर जो कहानियाँ हैं वो औरत और मर्द के हवाले से, ज़्यादातर किरदार जो हैं वो औरत और मर्द के हैं। सिर्फ़ उसमें मैं फ़र्क देखती हूँ कि ज़्यादातर उन मर्द और औरत किरदारों की उन्होंने शादियाँ करवा दी हैं, उसके बाद जो सूरत-ए-हाल पेश होती है, वो ज़्यादा इसमें ज़िक्र है। जैसे कि एक इनकी जो बिल्कुल पहली जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प है कि उसमें वो एक शख्स है वो मोहब्बत की शादी करता है और फिर वो सोचता है कि शादी के बाद जो है अब हमें वो मोहब्बत का वो जज्बा उस तरह से क्यों नहीं रहा जो पहले था या वो तड़प पहले क्यों नहीं रही। तो उसकी खोज में मुख्तलिफ जरिए जराए इस्तेमाल करता है और आखिर में वो ये ढूंढ लेता है कि जिस तरह से जो पहले वो तड़प थी वो क्यों नहीं थी, वो आप जब पढ़ेंगे तो वो आपको पता चलेगा। तो ये है। इसके अलावा इस किताब के क्योंकि 3 हिस्से हैं। एक कहानी अफ़सानों पर मबनी है, एक फ्लैश फ़िक्शन है और एक जो तीसरा हिस्सा है वो है जो कि मख़ूज़ कहानियों पर मबनी है। यानी कि वो कहानियाँ जो निशात साहब ने कहीं अंग्रेज़ी में पढ़ी हैं और फिर इनको तर्जुमा किया है या उनसे अख़ज़ किया है। मैं समझती हूँ ये तजर्बा जो है इस तरह से पहले उर्दू में तो कम से कम नहीं हुआ। या तो इसको तर्जुमा कहा जाता था, लेकिन रिशाद साहब ने ना कि इसको तर्जुमा भी किया बल्कि इन्होंने नीचे मेंशन भी कर दिया है कि कौन-सी कहानी जो है इन्होंने वो कहाँ से अख़ज़ की है ताकि अगर आप असल सोर्स की पढ़नी चाहें या देखना चाहें तो भी अच्छा फिर वहाँ उन जो माख़ूज़ कहानी है उनका मौज़ू भी वही है जो उनकी अपनी कहानियों का है। यानी कि शायद उन्होंने जो अपने इनके जो मौज़ूआत थे उनसे करीब-करीब जो माख़ूज़ कहानियाँ हैं, उनका मौज़ू भी जो है वो लिया है। इसके अलावा फ्लैश फ़िक्शन को अगर देखें तो फ्लैश फ़िक्शन हमारे यहाँ लिखा जा रहा है मंटो के ज़माने से लिखा जा रहा है और अभी जो है वो बहुत से लोग लिख रहे हैं। इसकी ये सिर्फ़ ऐसी है कि इसकी अभी कोई हमें कुछ इसके फ़नी लवाज़िमात जो हैं वो क्लियर नहीं है। हर कोई अपनी-अपनी तौर पर इसको लिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे निशात साहब ने इस सिंफ़ को एक ख़ास अपने अंदाज़ में तंज़ के लिए इस्तेमाल किया है और वो जब किसी मौके पर ख़ास तौर पे जो हमारी समाजी, सियासी जो ज़िंदगी है उस पे जब वो तंज़ करना चाहते हैं या अपना कमेंट करना चाहते हैं, तो फिर वो जो है वो फ्लैश फ़िक्शन का सहारा लेते हैं। तो डॉक्टर साहब शाह साहब ने पहले एक नॉवल भी लिखा है भटियारा में और अब उनका अफ़सानी मजमूआ आ चुका है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अ, उनके अंदर शाह साहब के अंदर एक तजस्सुस है और एक जुस्तजू है बेहतर से बेहतर लिखने की, बेहतर से बेहतर कर दिखाने की। तो ये जो अफ़सानी मजमूआ है मैं समझती हूँ कि ये एक संग मील है। ये एक ऐसा पड़ाव है यकीनन जिस जो कि उनका पहला पड़ाव है और जो कि इनकी इब्तिदाई मैं समझती हूँ कोशिश है और इसके आगे वो बहुत ज़्यादा दूर तक जाना चाहेंगे या उसको मज़ीद बेहतर करना चाहेंगे। तो उनकी अगली किताबों के लिए, अगले अफ़सानों के लिए बहुत सी नेक तमन्नाएँ हैं और यकीनन जब जो भी कोई किताब होती है, दरअसल वो उस ख़ास उम्र का या उस ख़ास दौर का एक हासिल होता है। जब शाह साहब आगे बढ़ेंगे तो यकीनन इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ें जो हैं वो हमें सुनने को और पढ़ने को मिलेंगी। एक बार फिर शाह साहब को बहुत ज़्यादा मुबारक हो और बहुत शुक्रिया। थैंक यू।